कि मदरसों को लेकर जिस तरीके से बयान लगातार आते रहे हैं, एक बार फिर से ऐसा ही बयान दिया गया है। मुजफ्फरनगर में स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसों को बंद करा देना चाहिए या फिर विश्व के विनाश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद सारी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने की तैयारी है और दारुल उलूम देवबंद की तालिबान, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे दुर्दांत जिहादी संगठनों की संस्था है, इसीलिए इसे बंद करवा देना चाहिए। वो ये मांग कर रहे हैं। ये संस्था संपूर्ण विश्व के विनाश के बीज बो रही है। जितने भी मदरसे इस देश में हैं, उन मदरसों को खत्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि ये मदरसे केवल कुरान और हदीसें पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस जैसी किताब की इस धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किताबें केवल कत्ल गारत, लूटमार और बलात्कार सिखाती हैं। इसके सिवा इन किताबों की कोई देन नहीं है, तो इन किताबों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से मदरसों को निशाने पर लेकर उन्हें बंद करने की मांग की जा रही है। बिल्कुल बताऊंगा। ये जनपद सहारनपुर के मदरसा, एक सहारनपुर जनपद के देवबंद में एक मदरसा बन रहा है जो कि दारुल से जिसको जुड़ा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको यहाँ एक स्काउट सेंटर खोला जाएगा, लेकिन न तो उसकी कोई परमिशन थी और न ही शासन प्रशासन में उसकी कोई जानकारी दी गई थी कि कोई स्काउट सेंटर यहाँ खोला जाएगा। और वो प्रशासन ने, बताऊंगा कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उस मदरसे पर कार्रवाई करते हुए वहां का जो कार्य है वो रुकवा दिया गया है अभी तक। कल स्वामी जी मुजफ्फरनगर आए थे कल शाम, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल खुले मंच से कहा कि ये जो है सब आतंकवादी सेंटर है और इनको केंद्र सरकार के लिए उन्होंने कहा कि मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि ऐसे सभी दारुल उलूम से जुड़े हुए जो भी है इन मदरसों। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त स्वामी नरसिंहानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये जो आपने बयान दिया है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले मदरसे हालांकि निशाने पर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी जिहादी मानसिकता वाले हो जाएं। देखिए, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो भी मुसलमान और मदरसे और मस्जिदें जो है मोहम्मद पे विश्वास करती हैं और कुरान पे विश्वास करती हैं, हदीसों पे विश्वास करती हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। अगर कोई मदरसा कहता है कि जी वो मॉडर्न साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसे चलने देना चाहिए। कोई विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ज्ञान पढ़ा रहे हैं। कुरान असल में है क्या? कुरान एक ऐसी पुस्तक है जो दूसरे लोगों का कत्ल का आदेश देती है, दूसरी लोगों की औरतों से बलात्कार का आदेश देती है। ये कहीं से धार्मिक पुस्तक नहीं है। नहीं, धार्मिक महाराज जी, लेकिन धार्मिक पुस्तक तो देखिए यहाँ पर जो दीनी तालीम है वो दी जाती है, इस्लाम के बारे में बताया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। वो दीनी तालीम नहीं है। सुनिए, वो दीनी तालीम नहीं है, वो एक गिरोह का संविधान है कुरान। एक अरब का गिरोह उठा जिनका काम था लूटमार करना, जिनका नेता था मोहम्मद। उन्होंने अपना एक संविधान लिखा था, आज वो पूरी दुनिया में पहुंच गया। उसे हमें उसकी जरूरत नहीं है, दुनिया को, सभ्य दुनिया को जरूरत नहीं है कत्ल गारत की, केवल इसलिए कि भाई तुम हमारी जाहिल पने की बातों को सुनोगे तो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे, इसे नहीं मानोगे तो कत्ल कर देंगे। आज इस थ्योरी की किसी को जरूरत नहीं है, ये थ्योरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर एक दो ऐसी गतिविधियां हो गई हैं तो क्या आप सारे के सारे मदरसों को निशाने पर लेंगे? पूरी दुनिया में ऐसे कौन सी जगह जहां मुसलमान हो और शांति हो? ये सबका कत्ल कर रहे हैं। हर जगह जहां पहुंच जाते हैं रिफ्यूजी बनकर थोड़े दिनों में आतंकवादी बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो कुरान इंजेक्ट कर दी गई है ना, वो सारी दुनिया के लिए खतरा है। मेरी बेटी, बात को समझने की कोशिश करो मेरी को। कुरान को खुद पढ़ो, दूसरों से मत सुनो। कुरानों को, हदीसों को पढ़ो, फिर एनालिसिस करो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। महाराज जी, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत? नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या है दूसरों का कत्ल करने की आजादी देते हैं किसी को? अगर मान लो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या हम अपना कत्ल करवा लें, अपनी बेटियों की मंडी लगवा लें, जैसे तालिबान ने वहां लगा दी अफगानिस्तान में? वहां तो उनकी अपनी बेटियां थी, उनकी मंडी लगा दी इन्होंने, हमारी को कैसे छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन आप इतना बड़ा आरोप इस तरीके से लगा रहे हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है? आरोप नहीं है मेरी बेटी, ये सच है। ये आरोप नहीं है, सच है। तुम स्वीकार करो मत स्वीकार करो, कोई माने ना माने। महाराज जी, आपके कहने से सच थोड़ी हो जाएगा। सच जो सच है या तो आपके पास कोई प्रूफ हो जाएगा, कुछ लोगों के कहने से कोई जांच करवाई हो। ये तो जो सच है वो सच ही रहना है मेरी बेटी, वो सच रहना है। नहीं महाराज जी, वो तो कोई कुछ भी बोल देगा, कोई कुछ भी बोल देगा। अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वहां पर भी तो अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहां पर रामायण का पाठ होता है, गीता पढ़ाई जाती है। आप पहले कुरान को पढ़ लो,
एक बार हदीसों को पढ़ लो, मोहम्मद के जीवन को पढ़ लो, फिर मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मैं कुरान महाराज जी आप बने रहिए हमारे साथ। हाजी हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हसन साहब बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपने सुना होगा नरसिंहानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कह रहे हैं कि देवबंद जैसे जो मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये विनाश के लिए हमें ले जा रहे हैं, आगे विश्व के विनाश की तरफ आगे ले जा रहे हैं। कुछ सही कह रहे हैं ये, इनको पहले जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंसानियत को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है कि हिंदुस्तान में, ये कहता तो है अपने को सनातनी हिंदू धर्म का, लेकिन जिस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है, इस आदमी की सही जगह जेल है, इसको जेल में ही होना चाहिए। और ऐसे लोगों का रिएक्शन आप लोग लेते ही क्यों है? एक नेशनल टेलीविजन पे एक पागल आदमी जो बिल्कुल हर तरह से वो ये डिक्लेयर हो हसन जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भाषा की गरिमा को रखिए। हसन साहब, जिसको बात, हसन साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, नाम लेते हुए भाषा की गरिमा को आप भी रखिए। बोलिए हसन जी, बोलिए। नहीं, किसी आराध का, अगर किसी आराध का अनादर होगा तो आप क्या ये बर्दाश्त करेंगी? हिंदुस्तान का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा? किसी भी भगवान, किसी भी आराध का, किसी भी देव के नाम जिस बदतमीजी से ये आदमी ले रहा है, अगर ये, क्या आपका चैनल इस बात को अलाउ करता है? ये कौन सा एजेंडा है? ये कौन सा एजेंडा नहीं है भाई, सच बता रहे हैं आपका। महाराज जी लेकिन अगर कोई रामायण के बारे में बोल दे, कोई गीता के बारे में बोल दे, तो आप क्या कहेंगे? आदमी विदेशी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से इस तरीके की मांग उठ खड़ी हुई है, लेकिन दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं इसको लेकर।